हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज की क्लास में हम ले रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज है 3.5 का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पहले के मुकाबले, पहले भी 9th क्लास में था पुरानी मैथ में, लेकिन अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आपके लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द नंबर 0.9 बार इज अ रैशनल नंबर यूजिंग एल्जेब्रा। आपको कुछ लेट वगैरह करने के लिए बोला गया है। एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। एक आपके पास टर्म दे दी गई है और वो टर्म आपकी है 0.9 बार। तो बेटा सबसे पहले ना इसका मीनिंग समझो कि ये 0.9 बार का मतलब क्या है। देखो, जब किसी भी नंबर पर ये वाला साइन मिल जाए आपको, इसे बार का साइन कहते हैं हम, तो इसका मतलब है ये नंबर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड टाइम लिख सकते हो। क्लियर है? 2 बार 3 बार जितनी भी जरूरत पड़े। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एक्चुअल में ना ये नंबर इक्वल्स टू 1 है। वो कैसे, वो शो करना है आपको। तो सबसे पहला काम आपका एक स्टेप होगा कि आप इस नंबर को x के इक्वल लेट कर लोगे। आपको एग्जांपल में दिया भी है ब्रैकेट में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसको x के इक्वल लेट कर लो। ठीक है, अब जरा यहाँ पर बेटा एक की पॉइंट देखना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में सेम यही वाला नंबर आए। तो आपको मल्टीप्लाई किस नंबर से करना होता है, वो कैसे पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि जो पॉइंट का साइन है ना, ये आपको जंप कराना है बार के नंबर के पीछे। ये चीज क्लियर हो गई? आपको ये पॉइंट का साइन जंप कराना है बार वाले नंबर के पीछे। तो देखो, बार कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है, यानी कि आपको 1 प्लेस जंप कराना है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? एक एग्जांपल यहां पर लेती हूं आपको समझाते हुए। अगर आपको दे दिया जाता ये नंबर, तो सबसे पहला स्टेप तो आपका इसमें भी यही रहता कि आप इसको 2 से x के इक्वल लेट कर लेते। अब आपको कहां जंप कराना है? अब आपको ये पॉइंट वाला साइन जंप करा के लेना है पीछे, यानी कि 2 नंबर का जंप होगा। जब 2 प्लेस का जंप होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ये चीज क्लियर है? अगर 3 नंबर का जंप होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। ठीक है, चलिए, जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, आप लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, तो देखो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो हो गया 10x। जब आप इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कुछ ये हो जाएगा। ये चीज समझो मैंने क्या करी है। मैंने आपको बताया था कि 9 को आप कितनी बार भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बार था। ठीक है, जब 10 से आपने मल्टीप्लाई करा तो ये पॉइंट आया यहां पर ना। ठीक, तो ये वाला एक नंबर मेरा बन गया अलग, जो कि मैंने यहां लिख दिया। और 9 अगेन कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है, 9 बार लिख सकते हो आप इसको। ये क्लियर हो गया? बस, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन में अब आगे कुछ भी नहीं बचता। जब आपने इसको x के इक्वल लेट किया तो आप इसको लिखोगे 1 इक्वेशन। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप लिख दोगे 2, और देन आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करना है 2 फ्रॉम 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए 10x में से माइनस हो गया ये वाला x, और इस वाले नंबर में से पहले राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को, जन राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करोगे आप। इसमें से माइनस हो गया 0.9 बार। क्लियर है? अब देखो 10x में से 1x माइनस हुआ तो आ गया 9x। अब इसको माइनस करना देखो कैसे करेंगे। 0. आपको करना है 9.9 बार में से 0.9 बार, है ना। 9 बार में से 9 बार गए तो 0 बचेगा, और 9 में से जब 0 को माइनस करोगे तो
9 आएगा, तो हमारा बचेगा 9.0, इसका मतलब वो 9 ही है। अब ये मल्टीप्लाई का नंबर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1, यानी कि ये नंबर हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। क्लियर है? अगर नीचे वाला ना भी दिख रहा हो तो यहाँ देख लेना, 9 से 9 कट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। ठीक है, 1/7 आपने ये देखा कि जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसके जो ब्लॉक्स आए थे ना वो रिपीटिंग साइक्लिक नंबर्स थे। इसका मतलब क्या है कि जब आपने 7 से डिवाइड किया है 1 को, जब आपने 7 से 1 को डिवाइड किया, तो चलो पहले एक बार डिवाइड करके देख लें। जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, अंदर एक 0 ले लेंगे, 7 1 से 7 बचेगा 3। अब 7 से 3 अगेन नहीं जाएगा, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक 0 ले सकते हो 1 टाइम में। ठीक है, आप इसको डिवाइड कीजिए, 7 4 28। क्लियर? अब आएगा 2, अगेन 7 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन डेसिमल हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप 1 0 ले सकते हैं। ठीक है, अगेन डिवाइड कीजिए, 2 14, माइनस करेंगे 6, अगेन 7 से 6 को डिवाइड नहीं कर सकते, बट हमने डेसिमल लिया हुआ था तो 0 ले लिया हमने। ठीक है, 8 माइनस कीजिए, 4 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल लिया हुआ था, 0 ले सकते हैं 1 टाइम में, 1 0। 5 से जाएगा, 7 5 35, माइनस करेंगे 5 आया। ठीक है, साथ में देखते रहना कि रिमाइंडर में आपको 5 तो नहीं मिला है ना, जब तक नहीं मिलेगा ये वाला नंबर जब तक आप करते रहना। अगेन डेसिमल लिया हुआ था, 1 टाइम में 1 0 ले सकते हैं, 7 7 49, आ गया 1। तो देखिए बेटा रिपीट हो गया ना 1, तो इसका मतलब आपके रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या बनेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक्स बनेंगे हमारे 1 4 2 8 5 7। अगर मैं इसको कंटिन्यू डिवाइड करूंगी ना तो वापस 1 4 2 8 5 7, और ये चीज ना कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बार बार रिपीट ना करके बार का साइन लगा दे। ठीक है, तो इसमें पूछे थे रिपीटिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रिपीटिंग ब्लॉक है हमारे 1 4 2 8 5 7। अब आगे भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर n। आपको कोई और ऐसे n नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो उसमें भी आपकी रिपीटिंग साइकिल चलती रहे। ठीक है, तो मोर नंबर्स में आप क्या लिख दोगे, वैसे तो देखो आपको करके देखने पड़ेंगे बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। मोर नंबर्स, तो कुछ नंबर्स है बेटा जैसे 7 17 19, ऐसे और भी आगे नंबर निकलेंगे जिनका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, 7 का तो मैंने आपको करके दिखा ही दिया, आप 1/17 का करके देखना, आप 1/19 का करके देखना, तो आपको रिपीटिंग ब्लॉक्स मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारी आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर अभी भी आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।